नाबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद की जा सकती है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ पॉइंट बाय सर एजाज से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी मैथ की जो बुक है न्यू नाइन्थ की, उसकी 1.2 एक्सरसाइज जारी है। तो कंटिन्यूसली उसके लेक्चर बन रहे हैं। तो आइए उसका अगला क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि 3 डिवाइड बाय 4 इसकी पावर माइनस के अंदर है, 4/9 इसकी पावर किस में है, प्लस में। और ये वैसे भी उन्होंने सिंपल करके सॉल्यूशन में दी हुई है। अब आपने इसका फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो इसका कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, रकम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाली रकम को ऊपर और ऊपर वाली रकम को क्या कर देते हैं, नीचे। तो ये 3/4 था, पावर थी माइनस के अंदर। अब ये 4/3 हो गया और पावर किस में चेंज होगी, प्लस में। शाबाश। अब मल्टीपल एक और हमारे पास एक नया कंसेप्ट ये कि डिवाइड है। अगर डिवाइड को भी मल्टीपल में चेंज करना है तो रकम को क्या करेंगे, इनवर्स चेंज करेंगे। शाबाश। तो ये भी आ जाएगा 9/4 मल्टीपल 16/27। अब हमारा अगला स्टेप क्या क्या है, ये इसकी भी पावर है और इसके भी। 4 के ऊपर भी 2 आ जाएगा और 3 के ऊपर भी 2 आ जाएगा। 9 के ऊपर भी 3 आ जाएगा और 4 के ऊपर भी 3 आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमारे साथ वैसे है। अब 4 को 2 दफा करो तो 4 4 16 और 3 2 टाइम्स स्केयर कितना होता है, 9। उसके बाद हमारे पास 9 को 3 दफा मल्टीपल करो तो 729। उसके बाद 4 को 3 दफा करो तो 64। ये रकम वैसे आ गई। अब इधर से बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्रॉस करना है यानी कि काटना है। जरा ध्यान से, वो कैसे। सबसे पहले 27 1s आर 27 और 27 को 27 से मल्टीपल किया तो 729 आता है। तो ऊपर क्या बचेगा, 27। और 16 1s आर 16, 16 को 4 से मल्टीपल करो तो कितना आता है, 64। शाबाश। अब हमारे पास क्या बचा, सिंपल वे 16/9 उसको नीचे उतार लिया और ये वाला 27 और ये वाला 4 ये बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 9 1s are 9, 9 3s are 27, ये कैंसिल हो गया और 4 1s are 4 और 4 4s are 16। शाबाश। अब इधर 4 बचा, इधर 3 बचा। 4 को 3 से जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये बहुत ही वेरी सिंपल मेथड से ये क्वेश्चंस किया हुआ है। तो ये आ सकता है पेपर में 2 नंबर का, आ सकता है 3 नंबर का। ठीक है, तो ये आप लाजमी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें जी। इससे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए उसकी तरफ आते हैं। अब बेटा ये देखो कि इसकी पावर भी क्या है, -3/4। जब हम इसको सॉल्यूशन के अंदर लेके आएंगे, इधर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, पावर किस में कर दो, प्लस के अंदर। 3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4। तो 16 ऊपर चला जाएगा और 81 क्या आ जाएगा, नीचे। शाबाश। अब क्योंकि नीचे पावर 4 है तो हम किसी ऐसे डिजिट से इसे मल्टीपल करवाएंगे ताकि वो इजिली क्रॉस हो जाए। तो 16 है, 2 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 की 4 और 81 3 की 4 और ऑलरेडी इसके साथ मल्टीपल क्या है, 3/4 और इसके साथ भी मल्टीपल क्या है, 3/4। अब जी इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के लिए जी 4 1 4 से और ये भी 4 4 से। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा जी, 2 के ऊपर क्या बचेगा, 3। शाबाश। डिवाइड बाय और 3 के ऊपर क्या बचेगा, 3। 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल करो यानी कि 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 तो ये आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, 8। डिवाइड बाय 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 27। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, वेरी सिंपल है। एक दफा फिर मैं उसको ओवरऑल रिवाइज कर देता हूं। पावर माइनस में प्लस में की रकम चेंज हो गई
2 को 4 किया, 3 को 4 किया, दोनों से कटिंग करवा के 2 की 3, 3 की 3 आ गई। जब उनको 2 को 3 टाइम खोलो तो 8 और 3 को 3 27। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसके अगले पार्ट्स। जी इसकी पावर क्या है, -1/3। तो इसका सोल्यूशन अभी क्या है, पहले इसका ओवर लेंगे, मतलब 27 रियल डिजिट है, ये वाला हमारा ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय पॉइंट है 1 आ गया, आगे कितने डिजिट हैं 3, 1 2 एंड 3, पावर इसकी क्या है -1 डिवाइड बाय 3। जी इसका आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरी सिंपल। जी बताओ आप लोग, शाबाश। क्योंकि पावर नेगेटिव में पॉजिटिव करने के लिए 1000 को ऊपर कर देंगे, डिवाइड बाय 27 को क्या ले आएंगे नीचे, और होल पावर इसकी क्या है प्लस में आ जाएगी 1/3। अब डिजिट आपने वो लेना है जिसकी हम फैक्टर करेंगे ताकि वो 3 से कट जाए। तो इसका वेरी सिंपल क्या है, 1000 10 की 3, 10 3 टाइम्स मल्टीपल करो तो 1000, डिवाइड बाय 27 3 मल्टीपल 1/3 पावर इसके साथ भी, और मल्टीपल 1/3 पावर इसके साथ भी। अब हम क्या करेंगे, इसको इजिली क्रॉस कर लो, तो 3 3 से क्या हो गया कैंसिल, और इधर भी 3 3 से क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, ऊपर आया 10 और डिवाइड बाय क्या है 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करके पॉइंट में भी लाना चाहते हो ना, तो इधर एक रफली कर सकते हो, 10 ये आ जाएगा 3 3 3 9, 1 पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 9, फिर उसी तरह 1 आया, तो ये कंटिन्यूसली आगे चलता जाता है। तो आप यूं भी लिख सकते हो कि इसका फर्दर क्या आता है 3.3 डॉट डॉट, मतलब आगे चलता जा रहा है। ठीक है जी बेटा, आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वेरी सिंपल, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आओ। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, अब जैसे कि पावर 1/7 है, सिंपल 1/2 होती है, लेकिन जो डिजिट इधर हम दे दें वो आ जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1/7। अब रकम सारी वही लिखो, x के ऊपर 14, y के ऊपर 21 और z के ऊपर क्या आएगा 35, दरमियान में आप हल्के से मल्टीपल लिख लो, ठीक है, डिवाइड बाय y के ऊपर 14 और z के ऊपर भी क्या आएगा 7। जी अब इस पावर को तमाम से क्या कर दो मल्टीपल, शाबाश। तो x के ऊपर क्या आएगा 14 मल्टीपल 1 बाय क्या आएगा 7, y के ऊपर 21 मल्टीपल क्या आएगा 1/7, z के ऊपर क्या आएगा 35 और मल्टीपल क्या आ जाएगा 1/7, डिवाइड y के ऊपर क्या है 14 मल्टीपल क्या आ जाएगा 1/7, z के ऊपर क्या है 7 और मल्टीपल क्या आ जाएगा 1/7। जी बेटा समझ लग रही ना आपको। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको क्रॉस करना है, कैसे जी, 7 1 7, 7 2 7 3 7 5 7 2 7 7, शाबाश। अब जो हमारा इसके ऊपर बचता है वो लिखें, 7 को 14 पे किया तो 2, जी 7 को 21 पे किया तो क्या आता है 3, 7 को 35 पे करेंगे तो क्या आता है 5, 7 को 14 पे करेंगे तो क्या आता है 2, और 7 को 7 पे किया तो क्या आता है 1, शाबाश। जी अब हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं, जो उसकी पावर बचती है वो लिखो। पहले लिखेंगे x, x के ऊपर क्या बचा 2, 2 को 1 से देंगे तो 2, शाबाश। इसी तरह y, y के ऊपर हमारे पास क्या बचा 3, 3 1 3, उसके बाद z बचता है, जी z के ऊपर 5 1 5, डिवाइड बाय y के ऊपर क्या बचा 2 1 2, और z के ऊपर क्या बचा 1। जी यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई टेंशन नहीं, आगे चलो। अब देखो कि जो
पावर ऊपर है नीचे है, उनमें से हम कॉमन करके इसको वेरी सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि x के ऊपर क्या है, स्केयर, क्योंकि ये एक ही रकम है, ये वैसे आएगी, ये भी y है, ये भी y है, पावर क्या कर कॉमन कर लो, इसकी पावर क्या है 3। अब देखो कि +2 नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। शाबाश, ये भी z है, ये भी z है। z क्या कर लिया आपने, कॉमन, ऊपर वाली पावर क्या है 5 और नीचे उसका +1 ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। जी, अब हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, x के ऊपर क्या है 2, y की 3 में से 2 गया 1, 1 गिवन ऊपर नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास z, जी z 5 में से 1 क्या क्या आता है 4, ये हमारे पास आया है जी रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। जी बेटा, कैसे लगी आपको ये आज की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने करवाए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, अच्छी समझ लगी होगी। और लास्ट में सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है एज ए टीचर कि मैथ पॉइंट बाय सर एजाज का जो हमारा चैनल है यूट्यूब के अंदर, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत होती है और आपकी मोहब्बत से आगे हमने चलना होता है। तो उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह करवाता हूँ, अगर आपको उसके अंदर प्रॉब्लम आए तो आपने जो मेरी चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन का लिंक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपनी प्रॉब्लम को खुले दिल से बताना है, विदाउट टेंशन बताना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पूछते वक्त हिचकिचाहट रखते हैं, लेकिन हम आपके लिए होते हैं, हमारा चैनल आप लोगों की खिदमत करना है, ठीक है। तो आप लोगों से फिर एक दफा रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।